चैप्टर 8 में हम लोग देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो थिंग्स हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं अराउंड अस, हमारे आसपास वो क्या चीज़ें हैं। वो तो आइदर या तो लिविंग हो सकती हैं या फिर नॉन लिविंग हो सकती हैं। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक तो लिविंग हो सकती हैं या तो फिर नॉन लिविंग हो सकती हैं। तो हमारे आसपास दो तरह की ही चीज़ें मिलती हैं, एक हम लोग देख रहे हैं लिविंग और दूसरी हम लोग देख रहे हैं नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शन। कुछ ये बेसिक फंक्शन जो है ये करते हैं। क्या क्या बेसिक फंक्शन करते हैं ये बेसिक फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या क्या ये बेसिक फंक्शन करते हैं। तो जो भी लिविंग चीज़ें हैं हमारे आसपास वो कुछ ना कुछ जो है बेसिक फंक्शन करते हैं, बेसिक फंक्शन। तो इस बेसिक फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि कैन यू लिस्ट दोज फंक्शंस, क्या आप इन फंक्शंस का लिस्ट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसका लिस्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म। ये जो ऑर्गन हैं, जो अलग अलग ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में, ये परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वेरियस फंक्शन करते हैं। यू हैव लिस्टेड, आप इसको लिख सकते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न, आप जानेंगे, क्या जानेंगे? अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है ऑर्गन में, ये इस चीज़ के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि विच इज़ द सेल, सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन है। इस सेल के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। आगे बता रहा है, ये कह रहा है कि सेल में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स। कह रहा है कि ये सेल को जो है हम लोग ईंटा की तरह जो है, ईंटा ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की तरह हम लोग मान सकते हैं। ये ब्रिक्स जो हैं आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग। ब्रिक्स से जो है ना, ईंटा से जिस तरह से बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? बिल्डिंग बनाई जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह से ब्रिक्स से बनाई जाती हैं, क्या बनाई जाती हैं? बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। उसी तरह से, सिमिलरली, उसी तरह से ठीक सेल से जो है बनाया जाता है, असेंबल्ड किया जाता है। क्या असेंबल्ड किया जाता है? बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? ये सेल से बना हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि सेल से कैसे हर चीज़ बना हुआ है। अब टॉपिक नंबर हम लोग 8.1 देखते हैं। 8.1 चैप्टर, ये टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये बता रहा है कि रॉबर्ट हुक साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब की बात है? ये बात 1665 की बात है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का छोटा छोटा टुकड़ा करके उन्होंने देखा। अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, एक जो है मैग्नीफाइंग डिवाइस, जिसको माइक्रोस्कोप भी हम लोग कह सकते हैं, उसमें भी इन्होंने देखा कि कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क, ये कॉर्क जो है बार्क होता है। ये कॉर्क पेड़ की छाल से ये बनता है। कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री।
पेड़ की छाल से ये कॉर्क बनता है। ही टूक, उन्होंने लिया, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के काफ़ी पतले सेक्शन को उन्होंने लिया, एंड ऑब्जर्व्ड, उसको उन्होंने देखा, देम अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा। उसके बाद जो है ही नोटिस्ड, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, ध्यान दिया कि पार्टीशन्ड बॉक्सेस ऑफ कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। ये फिगर 8.1 दिखाया हुआ है। 8.1 में बताया गया यहाँ पे कि छोटे छोटे बॉक्स जो हैं, बहुत छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बॉक्स हैं यहाँ पे ये जो है ना फिगर में छोटे छोटे बॉक्स, ये छोटे छोटे बॉक्स ये दिख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कॉर्क में हैं बहुत छोटे छोटे बॉक्स ये दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स जो दिख रहे हैं इसी को उन्होंने सेल कहा। कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर ये था। ये फिगर को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और फिगर बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कॉर्क सेल देखा गया वो ये कॉर्क सेल है। तो ये डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये आगे बता रहा है, ये जो कॉर्क का बॉक्सेस देखा उन्होंने, बॉक्सेस जो ये हैं अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता है जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उसी तरह से उन्होंने देखा। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड, कैसे दिखाई दिए वो, हनीकॉम्ब की तरह ये दिखाई दिए। हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छाते जैसा ये दिखाई दिए। ही ऑल्सो नोटिस्ड, उन्होंने ऑल्सो नोटिस किया, क्या नोटिस किया, दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्टीशन। उन्होंने ध्यान दिया कि ये जो सेल है वो एक वॉल वहाँ पे लगा हुआ है या पार्टीशन है, सभी सेल्स जो हैं अलग अलग हैं। हुक साहब जो थे, रॉबर्ट हुक साहब ने कॉइन द टर्म सेल, उस समय उसको कहा कि ये सेल है। सेल शब्द उन्होंने दिया, किसने दिया सेल शब्द, हुक साहब ने दिया, रॉबर्ट हुक साहब ने दिया। कब दिया, 1665 में दिया। फॉर ईच बॉक्सेस, हर बॉक्सेस को उन्होंने कहा कि एक सेल है। वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल। ये कह रहा है कि जो रॉबर्ट हुक साहब ने देखा, कौन, हुक, रॉबर्ट हुक साहब ने जो ऑब्जर्व किया, देखा, जो बॉक्सेस देखा जिसको उन्होंने सेल कहा, वो क्या थे, वो कॉर्क थे, कॉर्क, और एक्चुअली वो क्या था, डेड सेल था, डेड सेल उन्होंने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग कि सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। यहाँ कहा जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सेल कब देखा गया, तो जो अच्छे माइक्रोस्कोप बने, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जब बने, जब डिस्कवरी हुई, क्या चीज़ की डिस्कवरी हुई, जब डिस्कवरी हुई, किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब जाके सेल को देखा गया। किसका सेल को देखा गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को देखा गया। अब बता रहा आगे कि वेरी लिटिल वॉज नॉन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल का डिस्कवरी किया उसके 150 साल के बाद भी बहुत कम नॉलेज था। रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल का डिस्कवरी किया उसके 150 साल भी बहुत थोड़ी बहुत हम लोग जानते थे। कह रहा है कि टुडे, आजकल जो है, आजकल की बात कर रहे हैं, वी नो ए लॉट अबाउट सेल। आजकल जो है
हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं सेल के बारे में। कर है कि वी नो ए लॉट अबाउट सेल, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। बिकॉज क्यों जानते हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप अभी हमारे पास हैं। हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है। हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप हैं हमारे पास, इसलिए हम लोग सेल के बारे में बहुत सारी बातें अब जान गए हैं। अब हमारा टॉपिक नंबर है 8.2। 8.2 टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक का नाम है द सेल। करा है कि बोथ दोनों, करा है कि ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, ब्रिक्स जो है बिल्डिंग में है। ब्रिक्स कहाँ है? बिल्डिंग में है। और करा है कि सेल इन, करा है कि सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल कहाँ है? ये सेल कहाँ है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। करा है कि आर, ये ब्रिक्स के बारे में बता रहा है और सेल के बारे में बता रहा है, दो चीज़ के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि ये ब्रिक्स और दूसरा ये सेल के बारे में बता रहा है कि ये आर, ये हैं, क्या हैं? ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये फिगर 8.2A और B में ये दिखाया गया है। कह रहा है आगे कि द बिल्डिंग थ्रू बिल्डिंग, आगे हम लोग यहाँ देखते हैं द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज। कह रहा है कि जैसे ईंटा से बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। ईंटा से क्या बना हुआ है? बिल्डिंग बना हुआ है ब्रिक्स से। ये बिल्डिंग जो भी बना हुआ है, चाहे जिस डिज़ाइन का भी हो, जिस शेप का भी हो, जिस साइज़ का भी हो, ये जो है सभी बिल्डिंग्स जो है ना ब्रिक्स से बने होते हैं। कह रहा है कि उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में जो है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो चाहे डिफ़र करता हो वन एनदर, एक दूसरे से मेल नहीं खाता हो, लेकिन बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। कह रहा है कि जैसे अलग अलग तरह के बिल्डिंग हैं, बिल्डिंग जो है अलग अलग तरह के हैं, लेकिन वो ब्रिक्स से ही बने हुए हैं। उसी तरह से कह रहा है कि लिविंग वर्ल्ड में चाहे एनिमल किसी भी तरह का हो, सभी जो है सेल से ही बने हुए हैं। कह रहा है कि सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स। सेल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो हैं वेरी कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ब्रिक्स की तरह ये सिंपल नहीं है, सेल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये लड़की पूछ रही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रही है। हैंस एग कैन बी सीन ईजिली, इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल? ये लड़की पूछ रही है कि मुर्गी का जो अंडा है, मुर्गी का अंडा है, इसको हम लोग आसानी से देखते हैं, ये केवल एक सेल है कि ग्रुप ऑफ सेल है? इसके बारे में ये जानना चाह रही है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये ब्रिक वॉल का डायग्राम है, ये डायग्राम ब्रिक वॉल का है और ये ओनियन पील का है। हम लोग ओनियन जो लेंगे, प्याज का छिलका लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसी तरह के डिफरेंट जो है ना ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये इसी तरह से ये उसमें दिखता है कि ये एक सेल है, ये दिख रहा है, ये एक जो है दूसरा सेल दिख रहा है, ये एक तीसरा सेल दिख रहा है, ये एक चौथा सेल दिख रहा है। जिस तरह से ब्रिक्स से बनी हुई है, ईंटा से जिस तरह से दीवार बनी हुई है, उसी तरह से ये दीवार जो दिख रही है ईंटा से बनी हुई है, उसी तरह से ये ओनियन का जो छिलका है वो भी सेल से बना हुआ है। कर है फिगर में लिखा हुआ है, फिगर में लिखा हुआ है 8.2 में कि ब्रिक्स वॉल एंड ओनियन पील को ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आगे क्या लिखता है हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि द एग ऑफ हैन, ये मुर्गी के अंडे के बारे में बता रहा है। एग ऑफ हैन,
रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल। ये क्या होता है? ये सिंगल सेल होता है। एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाई द अनएडेड आई। इसको जो देखने के लिए है किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, खुली आँखों से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं टॉपिक नंबर 8.3 हम लोग देख रहे हैं। ये 8.3 देख रहे हैं। ये टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। कह रहा है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अलग अलग तरह के सेल दिख रहे हैं। सेल के नंबर जो है ये अलग हो सकते हैं, सेल के शेप अलग हो सकते हैं और सेल के साइज़ अलग हो सकते हैं। अब आगे बता रहा है यहाँ पे, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। कह रहा है कि ये जो साइंटिस्ट हैं कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं। कह रहा है कि लिविंग सेल का कैसे स्टडी करते हैं। आगे बता रहा है कि वो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? तो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है? कह रहा है कि विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट जो है उसको मैग्नीफाई करता है, काफ़ी बड़ा कर देता है। कह रहा है कि स्टेन्स मतलब डाइज होता है, रंग होता है। आर यूज़, ये इसका उपयोग किया जाता है टू कलर पार्ट्स। क्या चीज़ करने के लिए? सेल के पार्ट्स को रंगने के लिए। ऑफ द सेल, सेल के पार्ट्स को रंगने के लिए। क्यों रंगते हैं हम लोग? टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, इसके डिटेल स्ट्रक्चर को जानने के लिए इसको रंगना पड़ता है, तब जाके सेल दिखाई देता है। आगे बता रहा है कि देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बता रहा है कि मिलियंस हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। आगे बता रहा है कि दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, उसका शेप्स जो है अलग अलग होता है और साइज़ भी सबका अलग अलग होता है। कह रहा है कि देयर ऑर्गेन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। कह रहा है कि लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। कह रहा है कि कुछ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक है नंबर ऑफ सेल। ये टॉपिक हमारा आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, ये नंबर ऑफ सेल, सेल के कितने नंबर होते हैं। कह रहे यू कैन गेस, आप अंदाज लगा सकते हैं, नंबर ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री, टॉल ट्री में कितने नंबर ऑफ सेल हैं। और जो है इसके अलावा इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट, एलिफेंट में कितने सेल्स हैं। करे कि आप अंदाज लगा सकते हैं। क्या अंदाज लगा सकते हैं? एक ट्री में कितने सेल्स हैं, या तो फिर हाथी एलिफेंट में कितने सेल हैं। करे कि द नंबर्स रन्स इनटू बिलियंस, कितने हैं? बिलियन सेल्स हो सकते हैं, नहीं तो ये ट्रिलियन सेल्स भी हो सकते हैं। बिलियन या फिर ये ट्रिलियन सेल्स हो सकते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। कह रहा है कि जो मनुष्य में सेल हैं, मनुष्य के बॉडी में जो सेल हैं वो कितने सेल हैं। कह रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। मनुष्य के बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं जो कि वैरी करते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। कह रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, तरह तरह के सेल्स जो हैं परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये वैरायटी ऑफ फंक्शन, बहुत तरह के काम करते हैं। अब आगे यहाँ पे कलर्ड में लिखा हुआ है कि ए बिलियन इज़ 1000 मिलियन। बिलियन कितना होता है? बिलियन कह रहा है कि 1000 मिलियन होगा तो जो है ना बिलियन होता है। कह रहा है कि ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन। ट्रिलियन कितना होता है? ट्रिलियन कितना होता है? ट्रिलियन जो है 1000 बिलियन होता है। तो बिलियन और ट्रिलियन को यहाँ पे
समझाया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, जो भी ऑर्गेनिज्म है सेल से बना हुआ है। कह रहा है कि मोर देन वन सेल है, अगर सेल जो है मोर देन वन है तो उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर। ये टर्म दिया गया है। मल्टी मतलब होता है मेनी और सेलुलर मतलब होता है सेल। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको कहेंगे। कह रहा है कि आगे ये बता रहा है कि द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन ए स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अगर सेल जो है कुछ संख्या में कम भी है तो उसके फंक्शन करने की जो है स्थिति कम नहीं होती है। कह रहा है यू मे बी सरप्राइज्ड, आपको जान के आश्चर्यचकित होगा जान के कि दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। कह रहा है कि जिसमें बिलियंस ऑफ सेल हैं, बिलियंस ऑफ सेल हैं, वो भी जो है वो सिंगल सेल से ही उसकी उत्पत्ति होती है। बिलियन ऑफ सेल्स भी है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसकी जो है लाइफ जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से ही वो शुरुआत होती है। कह रहा है कि विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, ये जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, सिंगल सेल होता है और फर्टिलाइज्ड होने के बाद फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से ये होता रहता है। यहाँ लिखा हुआ है द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। कह रहा है कि एक सेल से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है। इस तरह से सेल डिवाइड करके जो है मल्टीप्लाई करता है और इसकी संख्या जो है बढ़ते जाती है। कह रहा है यहाँ पे कि लुक एट फिगर 8.3 ए और बी को देखना है। 8.3 ए और बी यहाँ पे है। ये एक अमीबा है और एक पैरामीशियम है। ये डायग्राम हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि ये फिगर जो हम लोग देख रहे हैं 8.3 ए और बी, कह रहा है कि बोथ ऑर्गेनिज्म जो है आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। ये जो ए और बी है, अमीबा और पैरामीशियम है, ये क्या चीज़ है? सिंगल सेल से बने हैं। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। कह रहा है कि जो सेल सिंगल सेल से बना है उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब एक सेल वाला, यूनिसेलुलर। द सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनी मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। इसका डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये अमीबा का डायग्राम है, अमीबा, और ये पैरामीशियम का डायग्राम है। इसको हम लोग बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है ये? आगे ये बता रहा है ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फंक्शन करता है, सब जरूरी काम करता है। दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वही काम करता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सब काम करता है। कौन सा काम करता है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करता है। आगे बता रहा है कि ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक, क्या है भाई? तो ये अमीबा है। ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है, पकड़ता है। इसके अलावा ये अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा सांस लेता है, रिस्पायर करता है। इसके अलावा ये एक्सक्रीशन भी करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। और क्या करता है? ये छोटा से बड़ा भी होता है, ग्रो करता है। और क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता भी है ये
रिप्रोड्यूसेस करता है। तो ये क्या क्या काम करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या क्या काम करता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या क्या काम करता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये अमीबा है। ये क्या करता है, ये फूड को पकड़ता है, कैप्चर करता है, उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करता है, सांस लेता है, रिस्पायर करता है और अनावश्यक चीज़ों को शरीर से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है और ग्रो भी करता है। इसके अलावा अपनी संख्या को बढ़ाता है, ये रिप्रोड्यूस भी करता है। कह रहा है कि सिमिलर फंक्शंस, आगे ये बता रहा है कि सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। कह रहा है कि सिमिलर फंक्शन जैसा यूनिसेलुलर वाला कर रहा है उसी तरह का सिमिलर फंक्शन जो है मल्टी सेलुलर भी करता है। कौन करता है, मल्टी सेलुलर भी करता है। लेकिन वो कैसे करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में करता है, ये ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू करता है, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू बनाता है और टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। और ये टिश्यू क्या करता है, ये डिफरेंट ऑर्गन बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलर फंक्शन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग अ डिफरेंट टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। ये बता रहा है यहाँ पे कि जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ये ऑर्गन बनाते हैं। तो हमने देखा कि सेल्स जो हैं ये टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है ये ऑर्गन बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल्स जो हैं टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है ये ऑर्गन बनाते हैं। अब एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। ये एक्टिविटी जो है 8.1 एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कर रहा है एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी के बारे में कर रहा है यहाँ पे कि द टीचर में शो ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। टीचर आपको क्या दिखाएंगे, अमीबा का दिखाएंगे स्लाइड और पैरामीशियम का स्लाइड दिखाएंगे। कहाँ देखना है उनको, उनको अंडर ए माइक्रोस्कोप में देखना है। अल्टरनेटिवली कह रहा है कि अल्टरनेटिवली टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर टीचर ये कलेक्ट करेंगे एंड शो दिस ऑर्गेनिज्म बाय द प्रिपेयरिंग द स्लाइड, और आपको वो स्लाइड प्रिपेयर करके भी वो दिखा सकते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि शेप ऑफ सेल कैसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ सेल कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब शेप ऑफ सेल के बारे में देख रहे हैं। कह रहा है कि रेफर टू फिगर 8.3a देखिए। कह रहा है कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा, अमीबा के शेप को कैसे इन द फिगर, कैसे आप इसको जो है डिफाइन करेंगे। कह रहा है कि यू में से आप कह सकते हैं दैट शेप अपीयर्स इरेगुलर। हम लोग अमीबा के फिगर को क्या कह सकते हैं, हम लोग अमीबा को फिगर को कह सकते हैं कि शेप इसका इरेगुलर है। कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में अमीबा हैज़ नो डेफिनिट शेप, अमीबा का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म का जो है डिफिनिट जो है शेप होता है। अमीबा का जो है कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है। कह रहा है कि इट कीप ऑन चेंजिंग, कह रहा है कि अमीबा जो है इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये अमीबा अपना शेप जो है बराबर बदलता रहता है। कहता है कि ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। कह रहा है कि इसके बॉडी से जो बाहर निकला हुआ है उस पार्ट को हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। जो अमीबा के शरीर से बाहर निकला हुआ जो पार्ट है उसको सीडोपोडिया हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमीबा के शरीर से जो बाहर पार्ट लिखा है इसको सीडोपोडिया हम लोग क्यों कहते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीडो। सीडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, झूठा पैर। झूठा पैर इसको हम लोग बोल सकते हैं। सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, पैर। कह रहा है कि एज यू लर्न इन क्लास 7, एज यू लर्न इन क्लास 7, आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। कह रहा है कि दीज प्रोजेक्शंस appears and disappears as amoeba moves on or feeds। कह रहा है कि ये जो सीडोपोडिया है, ये जो सीडोपोडिया है, फॉल्स फीट है, ये आता और जाता रहता है, ये अपीयर होता रहता है, आता है और चला जाता है, डिसअपीयर करता रहता है। कब? अमीबा में सीडोपोडिया अपीयर और डिसअपीयर कब होता रहता है? जबकि ये मूव करता है या फिर फीड्स, जब खाना खाता हो तब ये सीडोपोडिया अपीयर और डिसअपीयर करता है। अब ये जो है स्टूडेंट, ये जो बच्ची पूछ रही है यहाँ पे, इसके मन में है कि व्हाट एडवांटेजेस डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। ये इसका चेंज शेप करने से अमीबा को क्या एडवांटेज होता है। हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा हुआ है। कर रहा है यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे द चेंज ऑफ शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटेट करता है? मूवमेंट करता है और हेल्प करता है। क्या चीज़ में हेल्प करता है? इन कैप्चरिंग फूड। कह रहा है कि ये जो सीडोपोडिया है, ये सीडोपोडिया बनना और बिगड़ना जो है ये हेल्प करता है। एक तो हेल्प मूवमेंट में करता है और दूसरे फूड को कैप्चर करने में करता है। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं WBC। इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड। ये सिंगल सेल का एग्जाम्पल जो है ये WBC भी है। विच कैन चेंज इट्स शेप, ये भी अपना शेप चेंज करता है। बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि हमारे बॉडी में भी एक सेल है, उसका नाम है WBC। ये भी सिंगल सेल्ड है। विच कैन चेंज इट्स शेप, ये शेप जो है चेंज करता रहता है। लेकिन ये बता रहा है कि बट जो बता रहा है कि अमीबा जो है ये फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये WBC जो है हमारे अंदर एक सेल है जो साइज चेंज करते रहता है। से कह रहा है कि व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियन ऑफ सेल। कह रहा है कि जिसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं उसका साइज कैसा होगा। फिगर 8.4 ABC तीनों में दिखाया हुआ है। सो डिफरेंट सेल्स सच एस ब्लड में कैसा होगा, मसल में कैसा होगा, नर्व ऑफ ह्यूमन में कैसा होगा। कह रहा है कि द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा है कि ये जो शेप्स होते हैं उसके फंक्शन के अनुसार ये होते हैं। आगे बता रहा है कि जनरली सेल जो हैं कैसे होते हैं, ये राउंड होते हैं या फिर क्या होगा, स्फेरिकल होगा या तो फिर ये एलोंगेटेड होगा। ये फिगर 8.4A में हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि सम सेल्स आर लॉन्ग, कुछ सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होता है, लंबा होता है। पॉइंटेड एट बोथ एंड, दोनों एंड पे वो पॉइंटेड होते हैं। दे एक्सिबिट स्पिंडल सेप्ट, वो कैसा शेप इसका दिखता है, स्पिंडल सेप्ट। फिगर 8.4B में ये हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, बहुत ही लंबे ये दिखते हैं। कह रहा है कि सम आर ब्रांच, कुछ ब्रांच होते हैं लाइक नर्व सेल। और कह रहा है कि न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन, दोनों को, नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी ये बता सकते हैं, कर सकते हैं। 8.4C में ये दिख रहा है। आगे ये बता रहा है कि द नर्व सेल्स रिसीव, ये रिसीव करता है
और क्या करता है, ट्रांसफ़र मैसेज भी ये करता है। देयर बाई आगे पेज में आगे लिखा है, हम लोग ये देखते हैं ये फ़ोटो फिगर क्या चीज़ का है। तो फ़ोटो हम लोग अब पहला फ़ोटो जो है ये देखते हैं, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो है स्फेरिकल ऑफ ह्यूमन है। दूसरा है स्पिंडल सेप्ट, ये मसल सेल हैं। और तीसरा जो है ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल हैं। तो ये क्या है, ये वाले आरबीसी के सेल हैं, ये मसल्स के सेल हैं, और ये जो है हमारे नर्व सेल हैं। सबकी हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग डायग्राम किस किस चीज़ की बनाएंगे, एक तो रेड ब्लड सेल्स का हम लोग डायग्राम बनाएंगे जो स्फेरिकल होता है, और मसल सेल का डायग्राम बनाएंगे जो कि स्पिंडल सेप्ट होता है, और नर्व सेल का डायग्राम बनाएंगे जो लॉन्ग ब्रांच होता है। ये लॉन्ग ब्रांच ये दिख रहा है हमारा। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का जो है हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अब कर रहा है कि ये यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज। नर्व सेल क्या करता है, ये नर्व सेल रिसीव करता है और ट्रांसफ़र मैसेज करता है। ये आगे बता रहा है देयर बाई, ये रिसीव और ट्रांसफ़र के क्या करता है, हेल्प करता है। क्या चीज़ में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्व सेल ये दो फंक्शन करता है, एक कंट्रोल करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट करता है। क्या कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि कैन यू गेस कर रहा है कि क्या आप गेस कर सकते हैं, अंदाज ये लगा सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप। कर रहा है कि जो शेप आ रहा है किस पार्ट, विच पार्ट ऑफ द सेल, विच पार्ट ऑफ द सेल जो है ये शेप दे रहा है। कर रहा है कि components of the cells are enclosed in a membrane। ये membrane एक होता है, उसमें क्या होता है, component of cell जो हैं वो होते हैं। कह रहा है कि this membrane provides shape। ये membrane जो है यही shape देता है, membrane shape देता है to the cells of plant and animal। तो ये शेप जो है किसके कारण आ रहा है, ये मेम्ब्रेन के कारण आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लांट और एनिमल दोनों में ये हो रहा है। कह रहा है कि सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो है ये सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल होता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अलावा होता है, क्या होता है, सेल वॉल होता है। किस में होता है, तो ये प्लांट सेल में होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि ये सेल वॉल एक अलग होता है, मेम्ब्रेन के अलावा भी होता है। किस में होता है, तो प्लांट सेल में होता है। कह रहा है कि इट गिव्स शेप्स। ये सेल वॉल जो है क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। और क्या दे रहा है, रिजिडिटी, कड़ापन टू दो दीज सेल्स। ये फिगर 6.8.7 में ये दिखाया हुआ है। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ ए सेल वॉल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साइज़ ऑफ सेल के बारे में, देखेंगे कि सेल जो हैं इसकी साइज़ क्या होती हैं। ये पार्ट 1 वीडियो था।